नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। दोस्तों, आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई का करंट अफेयर चलिए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। इसमें हम लोग डिटेल्स प्लस वन लाइनर फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जो भी टॉपिक रिलेटेड है वर्तमान में करंट अफेयर से उसको हम लोग कवर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला आता है, यह है इंटरनेशनल, और इसको भी याद रखिएगा। यह क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि भारत को ब्लू ओरिजिन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए साझेदार देश नामित किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लू ओरिजिन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए साझेदार देश के रूप में किस देश को नामित किया है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, भारत। ठीक है, इसी में से आपका एमसीक्यू बनता है, बस आप इसको देखिए। पॉइंट कह रहा है कि अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी यानी कि सेरा, SERA, इस नाम को भी याद रखिएगा। सेरा और ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? तो स्पेस के लिए ये भी काम करती है, जेफ बेजोस की यहाँ पर कंपनी है। ठीक है, ठीक है, हाँ सही है। और इसके बाद ब्लू ओरिजिन ने भारत को अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान के पहल के भागीदार राष्ट्र के रूप में नामित किया है, जिससे भारतीय नागरिकों को एक ऐतिहासिक अवसर में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सके। इस कार्यक्रम में क्या होगा कि 6 लोगों का क्रू होगा, 6 लोग मेंबर होंगे उसमें, जिनको क्या है कि पृथ्वी से करमन रेखा से ऊपर यानी कि 100 किलोमीटर के ऊपर, यहाँ पर 100 किलोमीटर ऊपर स्पेस में भेजा जाएगा, फिर वापस बुला लिया जाएगा। ठीक है, आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम में ब्लू ओरिजिन ने न्यू शेफर्ड रॉकेट पर 6 सीटें प्रदान की जाती हैं। तो कौन सा रॉकेट रहेगा इसको भी आप याद रखेंगे। न्यू शेफर्ड रॉकेट पर 6 सीटें प्रदान की जाती हैं, जो कि प्रतिभागियों को अंतरिक्ष की सीमा, जिसको हम लोग करमन लाइन कहते हैं, करमन रेखा कहते हैं, उससे परे 11 मिनट की यात्रा पर ले जाती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा कह रहा है कि वेस्ट टेक्सास में प्रशिक्षण के बाद एक भारतीय सहित 6 नागरिक अंतरिक्ष यात्री ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड सब ऑर्बिटर रॉकेट पर 11 मिनट के लिए अंतरिक्ष यात्रा पर निकलेंगे। तो इसमें क्या क्या पॉइंट बन चुका है। पहली बात, किसको आमंत्रित किया है? तो भारत देश इसका साझेदार देश बना है। और यहाँ पर सेरा यानी कि अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी और ब्लू ओरिजिन दोनों कंपनी यहाँ पर जाएंगी, और करमन रेखा यानी कि पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर तक यहाँ पर लोग जाने वाले हैं। टोटल 6 लोगों का यहाँ पर 6 लोग जाएंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? तो ब्लू ओरिजिन यहाँ पर जो जेफ बेजोस हैं, अमेजन के भी संस्थापक हैं, उन्हीं की कंपनी है, जेफ बेजोस की। ठीक है, तो ब्लू ओरिजिन इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, और इन सब की PDF जो भी हम आपको बता रहे हैं सबकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप यही सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे रखा है। दूसरी खबर आती है, यह है BCCI से। BCCI ने T20 विश्व कप चैंपियनशिप भारत के लिए 125 करोड़ के पुरस्कार की घोषणा कर दी है। आप सबको पता है T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीत लिया है। किसके खिलाफ? मतलब लास्ट मैच किससे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका से 7 रनों से यहाँ पर जीता था, याद रखिए। उसके बाद यहाँ पर भारत आने के बाद ये लोग, इनका भव्य स्वागत हुआ, और बीच में आप प्रधानमंत्री जी को देख सकते हैं, इनसे भी मुलाकात हुई। तो यहाँ पर BCCI ने कितने करोड़ रुपए की पुरस्कार देने की घोषणा की है? 125 करोड़। यह भी भविष्य का क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। ठीक है, यह राशि 2011 में जो पुरुषों को ब्लू टीम के वनडे जो T20 वनडे जो विश्व कप जीते थे, उसके बाद बोनस की कुल राशि से 3 गुना अधिक राशि है, 125 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि घोषणा किसने की थी? घोषणा BCCI के सचिव जय शाह ने किया था। और कुल पुरस्कार राशि में खिलाड़ी, कोच, सहायक स्टाफ और चयनकर्ता, यह सभी लोग इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, रोजर बिन्नी हैं। ठीक है, और यहाँ पर पुरुष कोच के कप्तान, पुरुष कोच कौन है? पुरुष जो मेल टीम है इसमें क्रिकेट की, तो द्रविड़ जी हैं। स्थापना BCCI का 1928 ईस्वी में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। मुंबई में भी कहाँ पर? चर्च गेट, यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। तो इतना चीज़ आप इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, यह
भारत और म्यांमार के बीच रुपया और क्यात व्यापार के लिए प्रणाली शुरू की गई है। तो सबसे पहले हम लोग म्यांमार को देखेंगे। यहाँ पर अपना प्यारा भारत देश है, ठीक है, और भारत के पूर्व साइड मैप हम लोग देखते हैं तो इधर होता है पूर्व, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण और इधर होता है पश्चिम। तो भारत के पूर्व यानी कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से लगा हुआ देश है भारत के पूर्वी हिस्से में, जिसका नाम क्या है, म्यांमार है। और म्यांमार और भारत के बीच में क्या हुआ है, म्यांमार की करेंसी है क्यात और भारत की करेंसी है रुपया। इन दोनों में व्यापार प्रणाली के लिए समझौता किया गया है, ठीक है। और व्यापार समझौते के अंतर्गत भारत ने पहली बार म्यांमार को 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की दालों की निर्यात भी कर दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक के यांगून कार्यालय द्वारा संचालित इस पहल के उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना और देशों के बीच समुद्री व्यापार को यहाँ पर स्थानीय मुद्रा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पर कौन सा बैंक शामिल है इसमें, तो पंजाब नेशनल बैंक है, इसको याद रखेंगे। और जो म्यांमार की राजधानी है नायपीडिया है या फिर नाईपीते इसको कहते हैं, यहाँ पर देखेंगे पहले वर्मा थी। और मुद्रा क्या है, बर्मिस क्यात है या बुर्मिस क्यात है। अभिनय राष्ट्रपति यहाँ की बात करें, यहाँ पर मिन एस यहाँ के राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा आता है, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है चौथा, ठीक है। इसमें क्या है, भारत ने जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती में चैंपियनशिप को जीत लिया है। इसमें बहुत सारे पदक भी प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे इसका जो लोकेशन है जॉर्डन का यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आप जब सऊदी अरब को देखेंगे तो सऊदी अरब तो काफ़ी बड़ा है, उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा देश पड़ता है जॉर्डन, जो कि मैप में बड़ा दिखाया गया है। और इसके बाद यहाँ पर इजराइल पड़ता है, वेस्ट बैंक पड़ता है, ठीक है। तो यह सब देश हैं जॉर्डन। और जॉर्डन की कैपिटल पूछे तो क्या हो जाएगा, अम्मान इसका कैपिटल हो जाएगा। इस जो अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में फ्री स्टाइल कुश्ती में 4 स्वर्ण पदक, ठीक है। तो इसमें कितने स्वर्ण पदक आए हैं, 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और जो कांस्य पदक सहित कुल टोटल 8 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है, तो भारत ने हासिल किया है, इसको याद रखेंगे। इसमें अभिमन्यु 70 किलोग्राम में और यहाँ पर जयंती कुमार 92 किलोग्राम में सहित यहाँ पर जगलान ने 17 किलोग्राम और अनिरुद्ध कुमार ने 125 किलोग्राम में अपने अपने भार वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया है, ठीक है। और यह प्रदर्शन चैंपियनशिप में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। तो आप याद रखेंगे कहाँ पर आयोजित हुआ था, जॉर्डन के अम्मान में आयोजित हुआ था यह जो कुश्ती एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप थी। यहाँ पर 1 लाइनर प्रश्न आता है, उसमें प्रश्न आता है पेटेंट रिमेम्बेबर डे, यह कब मनाया जाता है, तो 5 जुलाई को मनाया जाता है, इसको भी याद रखना है। अगला है, किस देश ने जिनेवा में कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है, तो कहाँ पर हुआ था, जिनेवा। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा। यहाँ पर बैठक की अध्यक्षता भारत ने किया है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसने हेल्थ साथी योजना को लॉन्च किया है, तो यह किसने लॉन्च किया है, पे थ्रो मोबाइल यानी कि पेटीएम ने इसको लॉन्च किया है। कौन सी योजना है, हेल्थ सारथी योजना है। अगला है, किस को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं डॉक्टर BN, ठीक है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहलों का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दे दिया है, तो अच्छे कार्यों के लिए लोन कौन देता है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अगर यहाँ पर IMF रहता तो IMF उस देश को लोन देता है जो कि एकदम गरीबी में हो, कंगाली में हो, देश एकदम टूटने वाले हो, ठीक है। तो उन सब परिस्थितियों में देता है IMF, लेकिन विकास कार्यों के लिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक, अच्छे कार्यों के लिए वर्ल्ड बैंक देता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो मध्य प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है। अगला आ जाता है हमारा, वह है भारतीय मसाला बोर्ड, ठीक है, ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो NIC यानी कि
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ इसको समझौता किया है। देखिए, निर्माण पोर्टल के बारे में हमने कल भी बताया था कि निर्माण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा यूपीएससी में जो प्री पास होंगे, मेंस में जाएंगे, एसटी एससी और महिलाओं के लिए यहाँ पर उम्मीदवारों की सहायता के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल भी इसको हमने लॉन्ग में कवर किया था, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ले ली है, तो फिर से तीसरी बार हेमंत सोरेन फिर से यहाँ पर मुख्यमंत्री बन चुके हैं झारखंड के। ठीक है, यहाँ पर कुछ महीने पहले इनकी गिरफ्तारी हुई थी और कोई दूसरा मुख्यमंत्री बना था, लेकिन वापस से यहाँ पर हेमंत सोरेन जो है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ले लिए हैं। भगवत गीता पर एमए में कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है, तो भगवत गीता पर एमए, ठीक है, किस पर, गीता पर एमए शुरू करने वाला दुनिया का पहला जो विश्वविद्यालय बना है, कौन है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में इग्नू भी कहा जाता है, तो यह बन चुका है। तो इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। किस आयोग ने देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया है, तो नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है, इसको भी हमने कल भी बताया था। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया है, तो ब्रिटेन में किया गया है। ठीक है, भारत मंगोलिया संयुक्त अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ पर हुआ है, तो मेघालय के उमरोई नामक जगह पर हुआ है नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, तो यह होता रहता है, एक बार भारत में होता है, फिर अगली बार मंगोलिया में होता है। पिछली बार मंगोलिया में हुआ था, तो इस बार भारत के मेघालय के उमरोई नामक स्थान पर नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हुआ है। तो बस करंट अफेयर जितना था उतना हमने यहाँ पर बताया, बाकी कुछ सुधार करना हो तो बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।